आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मैदान में स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी है और इस स्क्रीन पर जितनी जगह थी उस हिसाब से हमने सेट करने की कोशिश की कि जितनी पार्टियां हैं, एनडीए हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तो फिलहाल इतने बड़े चेहरे, पूरी फौज यहां पर नजर आएगी। लेकिन मुद्दे क्या हैं, यह भी उन स्टार प्रचारकों को क्या पता है, उन पार्टियों को पता है, या फिर प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चुनाव लड़ना और जीतना इसी प्रोसेस में लगे हैं, तो यह भी जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं और कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि मैदान में स्टार प्रचारक हैं, तो मुद्दा क्या है? साठ से ज्यादा प्रचारक, सभी को अगर जोड़ लें तो 60 से ज्यादा प्रचारक हैं, मगर मुद्दा क्या है? उपचुनाव का मुद्दा क्या है? प्रतिष्ठा का यह प्रश्न है, मगर मुद्दा क्या है? सवाल यह भी है कि उपचुनाव होने जा रहे हैं, सीटों पर घमासान मचा है, मगर क्या मुद्दा पता है? सीटों की दोस्ती और दुश्मनी के बीच हम मुद्दा तलाशने बैठे हैं। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं और एक एक कर जरा पूछ लेते हैं। प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अरविंद निषाद जी। अरविंद निषाद जी, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का। आप स्क्रीन पर हैं और सबसे पहला सवाल आपसे अरविंद जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है, लेकिन आपके मुद्दों की लिस्ट में जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट तो हमने देख ली, लेकिन मुद्दों की लिस्ट में क्या है? देखिए विवेक जी, मुद्दों की लिस्ट में यह है कि पिछले 16 वर्षों में जो राज्य में काम हुआ है और ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है, इन सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को हम आगे और कैसे सुचारू रूप से चलाएं, इसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमको इन 2 विधानसभा के उपचुनाव में जनता हमको समर्थन देगी। ये हमारे लिए अहम विषय है। दूसरे लोगों के लिए क्या विषय है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना स्पष्ट जरूर है कि जो भी महागठबंधन में शामिल दल होगा, अब तो महागठबंधन है भी नहीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में परिवार में ही आग लगी है, नहीं लोजपा में परिवार में ही आग लगी है। उनके पास एजाज अहमद जी हमारे साथ बैठे, नहीं ठीक है, एजाज अहमद जी और हमारे साथ कुंतल कृष्णा भी मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। आप 3 से 4 मुद्दे गिना दीजिए। अगर 3-3 मुद्दे गिना देंगे, तकरीबन 6, तो कुशेश्वर स्थान से 3 बड़े मुद्दे, तारापुर के 3 बड़े मुद्दे जरा गिना दीजिए, उसके बाद हम आप बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्य में जो विकास के काम चल रहे हैं, पूरे किसी एक खास इलाके के लिए नहीं, जो राज्य में विकास की गति हम दे रहे हैं, कुशेश्वर स्थान वाले लोगों को तो अपनी थाली से मतलब होगा ना, कैसे मजबूती। अब भभुआ रोहतास में क्या चल रहा है मतलब उससे नहीं है। कुशेश्वर स्थान वालों की जो लिस्ट में, उनकी समस्याओं की लिस्ट में जो 3 बड़े काम होने चाहिए वो क्या है? आप किस तरीके से उसे धरातल पर लाएंगे? देखिए, अभी तारापुर में कई ऐसी सड़कों का निर्माण होना है जो पथ निर्माण मंत्री जी ने जून के महीने में ही उन सारी सड़कों को स्वीकृति देने का प्रदान किया है। भारतमाला परियोजना के तहत जो रामायण सर्किट जुड़ना है बिहार से, जिसमें सीतामढ़ी है, जिसमें दरभंगा है, ऐसे इलाकों से जो एनएच का निर्माण होना है भारतमाला परियोजना के तहत, उन सारी परियोजनाओं को हमको पूरा करना है, ये हमारा एजेंडा है। और साथ ही साथ उन इलाकों में जो सिंचाई से संबंधित जो कार्य है, खासकर कुशेश्वर स्थान में, उन इलाकों में कुशेश्वर स्थान में सिंचाई के कार्य को कैसे संपादित करना है, इसके लिए भी बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। उसके लिए भी हम उस इलाके से हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं और उसको कैसे संपादित किया जाए, उसको कैसे आगे गति प्रदान किया जाए, यह हमारे लिस्ट में है, विकास के लिस्ट में है। चलिए, विकास आप करेंगे। विकास अभी तक हो रहा है, विकास वाली सरकार है, ऐसा लोगों का मानना। इसीलिए विवेक जी, लगातार जनता हमको समर्थन दे रही है। हम 16वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 4थी बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन जितने मुद्दे आपने गिनाए हैं वो सेवा कर रहे हैं, वो नए नहीं हैं।
जितने मुद्दे आपने गिराए हैं वो नए नहीं है। एजाज अहमद जी, आप कह सकते हैं अपनी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास इनके अब डिक्शनरी में है ही नहीं है। 2010 से इनके लगातार अब देखिए, जिनके कुशेश्वर नेता कहा स्थान से- करते थे कि विकास से क्या पहले होता बोलने है, दीजिए ना, विकास से क्या जब होता आप है, बोले वैसे थे लोग तो अरविंद विकास जी, के बारे में बोल रहे हैं। अरविंद जी पहले सुन वैसे लेते हैं, लोग उसके विकास बाद के बारे में बोल रहे हैं, वैसे लोग IT अरविंद जी हम लाएंगे आपको स्क्रीन पर लाएंगे। एजाज अहमद जी को शुरू अभी तो बोलना शुरू किया उन्होंने। विकास क्या होता है, जिनके जमाने में धैर्य रखिए ना। अरविंद जी थोड़ा धैर्य धैर्य रखिए ना। अरविंद जी, अभी तो बोलना भी नहीं शुरू किया है। वैसे लोग आप विकास मिला के रहे बारे हैं। में बोले, अरविंद जी, बोलना भी नहीं शुरू किया आप। अरविंद जी, इनके डिक्शनरी में क्योंकि आप ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग, आपके डिक्शनरी वाला ऐसे लोग जो विकास आपके के डिक्शनरी बारे से में 3 लोग मुद्दे बाहर आए हैं। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, होते थे। रुक जाइए। हाँ एजाज जी। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 से इनके वहां पर एमएलए हो रहे हैं कुशेश्वर स्थान से। बाढ़ का समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ के विकराल रूप से अब तक वहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। वहां पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड की स्थिति यह है कि आप दरभंगा से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप 5 घंटे 6 घंटे में कुशेश्वर स्थान पहुंचेंगे। फिर मैं बोलूंगा तो ये कहेंगे दरभंगा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है सबसे बड़ी बात। इनको यह जानकारी नहीं है कि 40 जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं, 70 किलोमीटर की मैं दूरी आपको पर है। बता रहा हूं, सुन लीजिए। सड़कों के निर्माण के मामले में भारत सरकार ने अभी बिहार के आपके- सड़कों के निर्माण अभी को आपके देश जल के दूसरे संसाधन राज्यों में मंत्री का लागू एक बयान करने के आया लिए है। कहा है, और ये जल सड़क पर संसाधन सवाल उठा मंत्री रहे का हैं, बयान आया ये है सड़क पर सवाल कि उठा रहे हैं, मैं और कुशेश्वर जिनको स्थान को ABCD बाढ़ से जानकारी मुक्ति लेकर के दिलाने का आएंगे, काम करूंगा। डिबेट में आने से पहले ABCD की अब तक आप बाढ़ जिस से सड़क क्या के मुक्ति निर्माण दिलाए के हैं लिए ये भारत बताइए सरकार ना। ने कहा है। 2010 से आप बोले आपके सड़कों एमएलए के लगातार निर्माण के चुने जा मामले रहे में। हैं। आप अब तक क्या काम किए हैं ये बताइए ना। अरे बिना काम आप- के लगातार जनता भाई- 4 बार से चुन के भेज रही अरे है आप कुशेश्वर स्थान में और आपको तारापुर में। हमेशा दूसरे के तारापुर में बेहतरनी कुशेश्वर पर स्थान में। अरे अपना जो जिसको है ना तारा पार अरे करते सुनिए, रहे। जिसके बेतरनी आप- पार होकर आप गए हैं अपनी 2022 स्थिति कहाँ पर है ये 2010 पता में कर 22 लीजिए सीट ना। लेकर के आप आए थे। 2010 राबड़ी की देवी बात को नेता छोड़िए। प्रतिपक्ष हमने आज बनाया। आप कहाँ आप स्थिति में नेता हैं? प्रतिपक्ष हमने बनाया। 2021 हमारे में साथ आप किस आप आए स्थिति थे, में आपके हैं? नेता प्रतिपक्ष सबसे बड़ी बात आपके यह है नेता कि प्रतिपक्ष महंगाई को उप मुद्दा है। मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। विवेक जी, हमारे साथ विवेक आप जी, आए तो महंगाई आपको मुद्दा है। 81 सीट मिला। आज अरे हमारे आज साथ आप आए, सरसों तेल- हमारे साथ आप नहीं सरसों थे तेल तो आसमान आप छू रहा है। लोकसभा में अरविंद जी, शून्य पर जरा ये चले गए। बताइए, हमारे साथ आपकी आप सरकार नहीं है, गए, आपकी लोकसभा सीटें में थी, चले ठीक है, गए। आपकी ये जरूर दावा लोकसभा ठोक में रहे शून्य पर हैं कि चले सीटें गए। आपकी थी, लेकिन कुछ इनकी नया बताइएगा सरकार तब है, तो। लेकिन इनके मंत्री ही इनके दावा को खोखला कर रहे हैं। ये अपने मंत्री का ही जवाब दे देने। आज संजय झा जी ने जो बात कही है कि कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। प्रयासरत किस बात के लिए हैं ये अपने आप को स्पष्ट करें ना। मंत्री ही इनकी बातों को झुठला दिए हैं, तो ये मंत्री की बात को स्क्रीन सच पर हैं माना अरविंद जाए जी कि आप। इनकी बात को सच माना जाए। ये तो आप ये देखिए, तो सबसे आप बड़ी ये विडंबना बीच में- है बीच में कि फिर मैं बोल महंगाई रहा हूं, के इनको मुद्दे खुद पर जानकारी नहीं है। महंगाई के मुद्दे पूरे पर ये नहीं कुशेश्वर बोलना स्थान चाहते हैं। नदियों से घिरा ये हुआ है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुशेश्वर नहीं बोलना स्थान चाहते नदियों से हैं। घिरा हुआ है। ये बीच ये में वह महिलाओं पर अत्याचार के क्षेत्र है मुद्दे पर नहीं और बोलना चारों चाहते तरफ हैं। से नदियां ये हैं। रोजगार के उन मुद्दे नदियों पर के नहीं बोलना क्षेत्र में चाहते भी हैं। हमारी सरकार ने रोजगार वहां के मामले में आवागमन के लिए 1.5 सड़क करोड़ का निर्माण किया है। असंगठित और संगठित और क्षेत्र जहां के तक लोगों बाढ़ को का सवाल इन है, लोगों ने बाढ़ नौकरी कोई से यहाँ निकालने का बिहार से काम निर्मित किया है। नहीं होता है, आप वह नेपाल से 15 आता है। लाख लेकिन और स्थायी नेपाल से समाधान तो होना पुलिस चाहिए ना आ रही अरविंद है। जी। रोजगार उन देने नदियों अरविंद के जी, बारे स्थायी में समाधान तो होना चाहिए ना। कब तक ये बैग भर भर के बोरों में बालू डालकर किनारे पर रखा जाएगा? कब तक ये चीजें? और जो धान वाले जो किसान हैं वो तो बिहार छोड़कर कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें भी तो सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। परमानेंट इलाज कुछ है कि हर बार विकास की लिस्ट में शामिल रहेगा? एक मिनट एजाज जी जरा रुकिएगा, कुंतल कृष्णा जी कुछ कहना चाहते हैं। एजाज साहब जरा रुकिए, एजाज जी जरा रुक जाइए। हाँ कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, बिहार में आज ये जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें स्थानीय मुद्दे तो हैं ही। आप चाहेंगे तो मैं स्थानीय मुद्दों की पूरी लिस्ट आप सबके सामने रख दूंगा। वैसे हमारे दोनों साथियों ने अभी बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की। स्थानीय मुद्दे तो हैं ही हैं। वहां पे बाढ़ पिछले कई सालों से गंभीर समस्या है। आज भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंची हुई है। आज भी वहां बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनकी छत नहीं है। आज भी वहां सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं और शिक्षक हैं जो पेड़ के तले अपना शिक्षा निष्पादन करते हैं। ये सारे स्थानीय मुद्दे। वहां के अस्पतालों की व्यवस्था शायद बिहार में, इन दोनों जगहों पे अस्पतालों की व्यवस्था शायद बिहार में सबसे ज्यादा बुरी है,
जिस तरीके से बिहार में अस्पतालों की स्वास्थ्य की व्यवस्था देश में सबसे ज्यादा बुरी है, उसी तरीके से इन दोनों जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। ये तो स्थानीय मुद्दे हैं, पर आज के ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है विवेक जी। ये उपचुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पे नहीं लड़े जाने वाले। इन उपचुनावों का राज्य स्तरीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों से संबंध रहेगा। राज्य स्तरीय मुद्दा, बिहार में 17 साल से जिन लोगों की सरकार चल रही है वो तथाकथित विकास के नाम पे सरकार चला रहे हैं, और आज भी उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि साहब हमारे मंत्री ने 6 महीने पहले इन 10 सड़कों की घोषणा की थी, अब हम उस पर काम शुरू करेंगे। एक मुद्दा, आज भी 17 साल के बाद कहना पड़ रहा है कि हमने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र इतने सारे सोच रखे हैं, चुनाव के नतीजे आने के बाद इन स्वास्थ्य केंद्रों में हम काम लगाएंगे। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं विकास के नाम पे जो 16 साल 17 साल से आंख में धूल झोंक रहे हैं पूरे राज्य में, उसकी भी एक झलक वहां दिखती है। दूसरी बात, ये जो गठबंधन आज के दिन में बिहार में काम कर रहा है, बिहार में जो पूछा जाए गठबंधन है, पूछा जाए कि अरविंद जी मैंने आपको नहीं रोका था, अरविंद जी मैंने आपको नहीं रोका था, मेरी बात सुने उसके बाद आप गठबंधन में ये मुद्दा ही नहीं है। आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं, असल मुद्दा है कि मुद्दा क्या है। सूचिता का ध्यान रखें, मैं आपकी बात ध्यान से सुनता हूँ, आपसे मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने। आज इस प्रदेश में जिस सत्ता पक्ष की सरकार चल रही है उसमें जदयू का सहयोगी दल जो है भाजपा, वो आज पूरे देश में देश के संविधान को उसने लाश बना दिया है, विधि द्वारा स्थापित विधान हम मुद्दे पर रहते हैं। जरा कुंतल कृष्णा जी, कुंतल कृष्णा जी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, क्या लेकर जाइएगा। नहीं ठीक है, उम्मीदवार आपने उतारे, क्या लेकर जाइएगा। विनोद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। हम उन इलाकों में जाएंगे जहां पर समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, तो लोग पूछेंगे कैंडिडेट तो आपने दे दिए, हल कब दीजिएगा उस समस्या का जो बराबर आपकी मैनिफेस्टो में रहता है। तो जब यह सवाल पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा इसका, एक बढ़िया जवाब बताइए। विवेक जी सबसे पहली बात कह रहे हैं कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है। तो सभी पार्टियों का मुद्दा है चुनाव जीतना और विकास, दो ही मुद्दा है। तो विकास में बिहार बहुत आगे निकल चुका है। हमारी गठबंधन की सरकार में, भाजपा जदयू की सरकार में पूरी दुनिया जानती है हम कहीं न कहीं आगे हैं अन्य राज्यों से। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस राजद के लोग, सारे चीज सामने है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई बोलने से नहीं होता है। और देश पर चले जा रहे हैं। अभी हमारे सैनिकों की हत्या हुई, कांग्रेस के लोग। अब जातीय जनगणना पर अगर अरविंद निषाद जी बोलेंगे, संविधान की बात, अगर जेडीयू सुनिए, अगर जेडीयू क्या बात करेंगे लोग, रुक जाइए, अगर स्टार प्रचारक जेडीयू की तरफ से जाएंगे, वो जातीय जनगणना की बात करेंगे, क्या जवाब आप देंगे? क्योंकि मंच पर तो आप भी रहेंगे, आपके भी प्रचारक रहेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, नहीं है, अभी राष्ट्रीय क्लियर कर रहे हैं। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं है, सहमति नहीं है, बिहार की है। नहीं, हमें क्लियर कीजिए, जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं है, की मांग नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप्रदायिक मुद्दा है, बात करेंगे। इनके लिए जातीय जनगणना मुद्दा नहीं है, इनके लिए सांप्रदायिकरण करना मुद्दा है, इनके लिए देश को बांटने वाली नीतियां मुद्दा है, इनके लिए देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को धत्ता बताने वाली मुद्दा है, इनके लिए किसानों को कुचलना मुद्दा है, इनके लिए किसानों पर अत्याचार करना मुद्दा है, इनके लिए लक्ष्मण खीरी जैसी घटनाएं को करना मुद्दा है, इनके लिए देश का धार्मिक आधार पर वर्गीकरण करना मुद्दा है। विनोद शर्मा जी, इनके लिए कांग्रेस से एक सवाल आ रहा है आपके पास, देश में जिस तरह से कांग्रेस से एक सवाल आ रहा है, रुक जाइए, उसको ध्वस्त करना। हाँ एजाज जी, हम आपके पास तुरंत आते हैं। विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से सवाल, क्या इन उपचुनावों में इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं हो सकता है, इनके लिए पेट्रोलियम और आर्थिक जनगणना मुद्दा है या नहीं है उनके मैनिफेस्टो में, इनके लिए समाज में बांटने वाली नीतियां ही मुद्दा रहेगी। दूसरा देखिए, नाथूराम गोडसे की पूजा, ये तो ये नहीं, अब सिर्फ जातीय जनगणना वाला बता दीजिए। अरविंद निषाद जी एक मिनट रुकिए, अरविंद निषाद जी ये क्लियर कीजिए, आप आपके मुद्दे में क्या ठीक है, विकास मुद्दा अरविंद जी, तो क्या ये जातीय
जातीय जनगणना वाला जो मसला है ये क्या उठाएंगे आप? उनके लिए जो सामाजिक अरविंद जी, रोकने के मंत्र में ये लगे हुए हैं, ये रोकने वाली नीतियां अपनाते हैं, दोनों के ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली नीतियां मुझे मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेट तो जीत और हार के बाद, जीतने के बाद मिलेगा ना। करेगा 2 चुनाव इस बार वो तो सर्टिफिकेट जीतने के बाद, अभी कहां से? राजनीति को प्रभावित करेगा। अरविंद जी क्लियर कीजिए, क्या जातीय समीकरण पार्टी ने किया है? रच के तो इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन जातीय जनगणना की बात होगी। एक मिनट रुकिए विनोद जी, एक मिनट रुकिए। अरविंद जी इसे क्लियर कीजिए, जातीय जनगणना वाला मुद्दा है कि नहीं इस बार? अरे भैया अभी चुनाव बिल्कुल जातीय जनगणना लीजिए। का मुद्दा है, लेकिन चलिए लाइए आप जेडीयू और बीजेपी को लाइए भाई स्क्रीन पर। बिहार का विशेष जातीय जनगणना जेडीयू और बीजेपी को लाइए स्क्रीन पर। है, क्या लेकिन पोजीशन माननीय मुख्यमंत्री देखिए, नीतीश कुमार जी ने जातीय कहा है जनगणना के कि हम मुद्दे चुनाव पर के बाद नूरा एजाज साहब, एजाज अहमद, और सर्वदलीय नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव बाद फिलहाल का मामला बनेगा। एजाज अहमद एकदम चुप हो जाइए। एक मिनट एजाज अहमद। चैनी नजर आ रही है। चलिए विनोद शर्मा जी, अरविंद निशान ने कहा है कि जातीय जनगणना मुद्दा है, हम आपको बीजेपी और जेडीयू दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं। शुरू कीजिए अरविंद जी, आप कहिए मुद्दा है कि नहीं? देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है ये तो बोल ही रहे हैं कि चुनाव मुद्दा के नहीं बाद है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नहीं, मुद्दे सुना जा, अरे बीच में राष्ट्रीय इंटरप्ट मुद्दा नहीं नहीं है, मैंने कहा बीच में सभी इंटरप्ट राज्यों उपचुनाव में मुद्दा है कि सभी नहीं? राज्य विवेक इसके जी, लिए मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार का मुद्दा हो सकता है। विवेक जी सवाल पूछते हैं तो थोड़ा धैर्य पूर्वक 10 सेकंड हम लोगों को भी सुना जाए। विवेक जी, हमारी बात भी सुन लोगों एक को मिनट भी एजाज जी सुना हमारे हैं, 2 मिनट हमारे हैं, सीधे आप ही के पास आएंगे। जातीय जनगणना मुद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जातीय जनगणना के मुद्दा पर चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक में जो तथ्य उभर करके आएंगे उसके बाद ठीक है, आगे हम इस पर ठीक है। फैसला ये करेंगे। 10 सेकंड आपके हो गए। तो अरविंद जी ये बता उसके दीजिए साथ इन्होंने- कि जब चुनावी मंच सजेगा, जब उपचुनाव का मंच सजेगा, स्टार प्रचारक उतरेंगे, तो चुनावी ये जनगणना के बारे में कहा जाएगा कि नहीं? अरविंद जी से सवाल है, इस पर बात होगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा। चलिए, बिल्कुल यानी कि कहा ये मुद्दा जाएगा, बन रहा है। इसलिए कहा जाएगा। हाँ, इसलिए नहीं, इसलिए 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। हम जनता को अवेयर करेंगे कि राज्य में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी विवेक जी लगातार लोगों से विनोद शर्मा जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, लीजिए, लेकिन मुद्दा उसके बन लिए गया। सर्वानुमति जरूरी है। विनोद शर्मा जी मुद्दा बन गया। कि राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, राज्य की भाई मांग है। उपचुनाव में जा रहे हैं, उपचुनाव का मंच है, वहां से जेडीयू कहेगी कि हम जातीय जनगणना की बात करेंगे, आप कह रहे हैं नहीं करेंगे। दिनों से नहीं कराया, राजद ने नहीं कराया, तो ऐसा क्या पहाड़ टूट गया 2 दिन में? अरे पहाड़ तो भाई पहाड़ तो आरजेडी के ऊपर कैसे टूटेगा? आरजेडी तो कह रही है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। विवेक जी मेरा एक सवाल है। अभी दोनों सीटों पर हम जीत रहे हैं, इस पर चर्चा होनी नहीं, चाहिए। वो करेंगे, पहले मुद्दों पर आज बहस होगी। आइए एजाज अहमद साहब, नहीं बच रहा है, एजाज अहमद साहब आइए आप। नहीं बचेगा। एजाज अहमद साहब, राजद का जमानत बचेगा। देखिए, ठीक है, एजाज अहमद साहब हमारे साथ। शर्मा जी ने कहा कि विनोद शर्मा जी ने कहा कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है। मैं सबसे पहले इनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। राज्यों में हो रहा है, ये स्पष्टीकरण दे दे कि माननीय केंद्र सरकार के द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया गया है कि जातीय जनगणना कराना बहुत मुश्किल का काम है। नहीं, महाराष्ट्र के मुद्दा का मामला नहीं है, राज्य के मामले पर दिया गया। आप अब तक स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरी तरह से आपने आपके किसी प्रवक्ता ने स्पष्ट नहीं किया। आपने और आपके किसी प्रवक्ता ने स्पष्ट नहीं किया। आज आप स्पष्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर अरविंद जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जातीय जनगणना पर चुनाव के बाद हम इस पर बात करेंगे। चुनाव के बाद क्यों बात करेंगे? ये तो क्लियर हो गया। अब इस पर भूख नहीं, लगती है तो विनोद शर्मा जी ये तो क्लियर हो गया। नहीं, आपके मंच पर सहयोगी कुश्ती का खेल एनडीए की टीम से आवाज अलग अलग आ रही है। एक दूसरे एनडीए की टीम से आवाज अलग अलग आ रही है। कुंतल कृष्णा जी, आप कह सकते हैं अपनी बात। जनता पार्टी और जनता दल यू
दोनों चुरचुर और मुरमुर की राजनीति विवेक जी, करते हाँ। हैं। इस तरह की कुंतल कृष्णा। इस तरह की राजनीति एनडीए को के साथियों ना से तो जो कि पिछड़ा बिल्कुल समाज साथ में बर्दाश्त मिलकर कर सकता चुनाव है, लड़ ना रहे पिछड़ा हैं। समाज मैं बर्दाश्त उनसे कर सकता पूछना है। चाहता हूं उसे जदयू और चाहिए भाजपा दोनों के जातीय साथियों से जनगणना मेरे की 3 स्पष्ट घोषणा सवाल है। स्पष्ट पहला रूप से सवाल, माननीय पहला मुख्यमंत्री सवाल, जी चुनाव के जातीय पूर्व जनगणना जिस पे करें। अभी बात हो रही है वो देखिए, मुद्दा है या आप नहीं? दूसरा आप सवाल, पिछलग्गू हैं, बिहार को पिछलग्गू विशेष बन के राज्य का रहिए। दर्जा मुद्दा है या सत्ता नहीं? के लोलुपता में आपने अपना विवेक खो दिया है। चलिए। आप सत्ता में बने रहने के लिए अपने ऊपर किसने अपना विवेक खो दिया, वो बात की है। विवेक यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुनिए एक मिनट। रहिए अरविंद निषाद जी, 2 सवाल कांग्रेस की तरफ से आए हैं। दो सवाल एनडीए के, 2 सवाल एनडीए के लिए। अरविंद जी, 2 सवाल एनडीए के लिए। सवाल ये है कि ये मुद्दा अपने जातीय जनगणना का मुद्दा, दूसरा ये है बिहार को विशेष राज्य का जो मुद्दा है। विवेक जी, मेरे 3 सवाल में फिर से नहीं, 2 ही अभी करते हैं सर, जातीय जनगणना, 2 मिनट का वक्त है तो 2 बिहार को सवाल रहने विशेष दीजिए, राज्य 1 का मिनट में ले दर्जा लेंगे। और गांधीवाद वर्सेस नाथूराम गोडसेवाद। ये अभी हटा देते हैं। ये नहीं, ये क्वेश्चन से हटा देते हैं, ये दीर्घ उत्तर ये हो जाएगा, छोड़ दीजिए। हाँ अरविंद जी जरा बताइए, 2 ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस जवाब चाहती है, आरजेडी जी जवाब चाहती है कि जातीय जनगणना का मुद्दा, और दूसरा ये कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है, इस मुद्दे को लेकर क्या उस मंच से चिल्लाकर जेडीयू के जो स्टार प्रचारक हैं वो लोगों को संबोधित करेंगे या नहीं? देखिए, हमारा आज भी मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को यह बताना चाहिए। बीजेपी से पूछ लीजिए, छोड़िए कांग्रेस को। सरकार में आदरणीय कांग्रेस को छोड़िए ना भाई, अभी मनमोहन सिंह बीजेपी जी से के पूछिए। लगातार हम मांग करते रहे। विनोद शर्मा बगल में पूछिए, आज सारा सवाल अब विनोद शर्मा जी से नहीं पूछिए। दिया। हम आज भी हमारी मांग है कि बिहार को आपके विशेष साथ राज्य खड़े का हैं। दर्जा मिलना आज हम आपके चाहिए साथ खड़े और हैं। जातीय अपने बड़े भाई जनगणना से कराए भाजपा से जाने के बात पक्ष मांगिए, में हम हम आपके हैं, साथ खड़े लेकिन हैं। आपने क्यों नहीं दिया? आज हम आपके साथ विनोद शर्मा जी से पूछिए, अरविंद जी। अरविंद जी, विनोद शर्मा जी से पूछिए। अरविंद जी, विनोद शर्मा जी से पूछिए, समय की कमी है, विनोद शर्मा जी से पूछिए। विशेष राज्य का दर्जा देगा, हम उसी के साथ खड़े विनोद रहेंगे। शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है जो आप उसके साथ खड़े हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश जी ने स्पष्ट कहा था कि जो भी पार्टी या जो भी नेता विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देगा, मैं उसके साथ राजनीति करूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण मांगे। नहीं अरविंद जी, आपको पूछना चाहिए, विनोद शर्मा से पूछना चाहिए। 2014 चलिए, मुद्दों में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं, वो हर साल मैनिफेस्टो में सामने आएंगे। और जो 2 मुद्दे अभी बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहे हैं, उसमें एनडीए के मंच पर अलग अलग बोली सुनाई देगी, अलग अलग आवाज में, अलग अलग तरीके से। खासकर विशेष राज्य के मुद्दा बिहार को मिले या ना मिले, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, जातीय जनगणना की जो बात है, इस विषय पर जेडीयू के लोग जब उस मंच पर रहेंगे, स्टार प्रचारक रहेंगे, तो क्या बीजेपी इससे बिल्कुल अलग हो जाएगी या मंच छोड़कर अपना कोई दूसरा मंच बनाएगी एक ही स्टेडियम में? यह भी देखना होगा, क्योंकि यहां पर आपसी सहमति का अभाव सा लगता है। खबरें लगातार जारी हैं और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे महाअष्टमी की शुभकामनाएं लेते जाइए। महाअष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छिलका उतरेगा ना तब समझ में आ जाएगा। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखते रहिए खबरें।